जो लोग गंदी फिल्मों और खुदलज़्ज़ती से बचने के लिए कोशिश करते हैं तो वो किस तरह चेज़र इफ़ेक्ट में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो शदीद ख्वाहिश के साथ बार बार यही गंदा काम करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं चेज़र इफ़ेक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील बताऊंगा। मैं हूं असीम अब्बास और आप देख रहे हैं नोफैप हेल्थ यूट्यूब चैनल। चेज़र इफ़ेक्ट क्या है? नोफैप में चेज़र इफ़ेक्ट उस बढ़ती हुई ख्वाहिश को कहते हैं जो बंदा गंदी फिल्मों और मुश्तज़नी से तौबा करे, उसे छोड़ने की कोशिश करे और फिर कुछ दिन बाद फिर से ये गुनाह कर बैठे और फिर बार बार करने लग जाए, तो इस बार बार करने की शदीद ख्वाहिश को चेज़र इफ़ेक्ट कहते हैं। चेज़र का असर कब और कितने दिन तक होता है? ये बाज़-औक़ात उस वक्त तक होता है जब बंदा बुरी आदत से ठीक हो रहा हो या ठीक हो चुका हो। आम तौर पर जब आप कुछ दिन बाद मुश्तज़नी करते हैं और साथ में गंदी फिल्में भी देखते हैं तो उस वक्त चेज़र इफ़ेक्ट का शिकार हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। उस वक्त होश आता है जब 5-7 बार कर चुके होते हैं। चेज़र का असर कब तक रहता है, इसका अंदाज़ा आज तक नहीं लगाया जा सका। कुछ लोगों के मुताबिक चंद घंटे, कुछ के मुताबिक चंद दिन और कुछ के मुताबिक कभी किसी भी वक्त। तो इसका वाहिद हल यही है कि चेज़र को रोका जाए। बस इस बात को समझें कि कोई तस्वीर, वीडियो, सीन वगैरह आपके अंदर पोर्न देखने की ख्वाहिश पैदा कर सकते हैं, या मुश्तज़नी करना भी आपको फाहिश वीडियोस देखने की तरफ ले जाता है, जहां से फिर आप चेज़र इफ़ेक्ट का शिकार होते हैं। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि आप अच्छे से नोफैप चैलेंज करें और इमरजेंसी टिप्स को याद रखा करें, उस पर अमल किया करें। देखें, किसी भी दूसरी ख्वाहिश की तरह चेज़र इफ़ेक्ट की ख्वाहिशात भी गुजर जाएंगी। ख्वाहिशें हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे वो कभी कभार कितनी ही बुरी लगें। बस इससे निजात हासिल करने के लिए कोशिश रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।